This program is powered by MLBD Research and Resource Foundation, initiated by Motilal Banarsidass Publishing House and Good Veda. नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्षिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्षिक टीवी के इस स्पेशल एंटरप्राइज स्पेशल प्रोग्राम सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को हम चैप्टर गीता उपनिषद के चैप्टर पर चैप्टर इसमें विवेचित किए जा रहे हैं। और ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो ज्ञान सत्र का ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ये अनवरत रूप से चल रहा है और हर रविवार सायंकाल 6 बजे हम इस प्रोग्राम को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। और भारतीय ज्ञान परंपरा को गीता उपनिषद के माध्यम से, गीता उपनिषद के जरिए समझने समझाने के लिए, इस ज्ञान सत्र में आहुति देने के लिए हमारे साथ आज भी हमेशा की तरह हैं ऋषिकेश से आचार्य राधा जी, जो कि गीता उपनिषद की निष्णात अध्येता हैं, आचार्य हैं और जापानीज स्टूडेंट्स को गीता उपनिषद हमारी सनातनी ज्ञान परंपरा गीता उपनिषद के जरिए समझाती हैं, पढ़ाती हैं। ऐसी आचार्य राधा जी ऋषिकेश से हमें ज्वाइन कर रही हैं और साथ ही मुंबई से टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर एडिटर रहे हुए एमिनेंट कॉलमनिस्ट विठल जी नाडकर्नी हमें मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही भारतीय मूल के मशहूर वैज्ञानिक एमिनेंट साइंटिस्ट प्रोफेसर बलराम सिंह जी यूएसए से ज्वाइन कर रहे हैं। यूएसए से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रख्यात प्राध्यापक एमिनेंट प्रोफेसर श्रीमान अनिल जी भाटे। और साथ ही हमारे साथ रहेंगे बेंगलुरु से प्रोफेसर श्रीराम जी दर्भा। हम हमारे एमिनेंट पैनलिस्ट के पास चलें, इससे पहले आज के एपिसोड की एक भावभूमि आपके समक्ष रख रहे हैं, संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष रख रहे हैं। इसके बाद हम हमारे पैनलिस्ट को आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते हैं। आज से हम चैप्टर 9 अध्याय 9 की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए आज के इस एपिसोड में इंट्रोडक्शन भी शामिल है चैप्टर 9 का। और आज चूंकि इस अध्याय को शुरू कर रहे हैं, इसलिए कम श्लोक इसमें ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन ज्यादा पार्ट है। 1 से 3 श्लोकाज 1 to 3 इसमें आज रहेंगे। इन श्लोकों की हम विवेचना करवाएंगे हमारे एक्सपर्ट से। आज का जो अध्याय है, ये राज विद्या और राजगुह्य योग के नाम से जाना जाता है। ये राज विद्या क्या है? ये समस्त विद्याओं की राजा है, इसलिए इसको राज विद्या कहा है। और ये राजा विद्या क्या है, ये आज भगवान अब इस अध्याय में शुरुआत करने जा रहे हैं। अपनी बनाई हुई सृष्टि के परम विज्ञान के बारे में जो जानकारी, जो बातें, जो विद्या आज से शुरू हो रही है, वो भगवान बता रहे हैं। इसलिए ये जो अध्याय है, ये अति विलक्षण अध्याय माना जाता है। और इसमें जो बातें, ज्ञान की जो बातें हैं, विज्ञान तो जैसा कि हमने बताया कि ये राज विद्या है, लेकिन इस विद्या के बारे में जो गुह्य रखने वाली बातें हैं, यानी कि सृष्टि का जो विज्ञान है, उसका ज्ञान कराते वक्त भी भगवान ये कह रहे हैं कि ये गुह्य है, गुप्त रखने वाली बातें भी हैं। तो अध्याय 9 में भगवान ये सब हमें सिखाने जा रहे हैं। सनातन की ये विलक्षण परंपरा है कि ये कॉस्मोस कैसे बना है, किस तरह से भगवान जो तत्व हैं, तत्व के रूप में, परम तत्व के रूप में इसमें विद्यमान है और उन्हीं से सब कुछ प्रस्फुटन है, उन्हीं का सब कुछ किया हुआ है, वही करता है। और वो स्वयं इस बात की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, कह भी रहे हैं। और संभवतः गीता उपनिषद जो है, वो उसी भगवान की जो वाणी है, जो महाभारत में वाणी थी, जिसमें वो उद्घोषणा करते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूं। ये वाणी जो है, वो फिर ये गीता के रूप में आपके समक्ष है, जिसमें भगवान अब सृष्टि क्रम को समझाने जा रहे हैं। ये परम ज्ञान, अब परम विज्ञान अब आपके समक्ष आने जा रहा है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। नाउ विदाउट फर्दर ड्यू वी वुड लाइक टू वेलकम आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आचार्य राधा जी, विठल जी नाडकर्नी, प्रोफेसर अनिल जी भाटे, प्रोफेसर श्रीराम जी दर्भा। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मोस्ट वेलकम। नमस्कार। तो जैसे कि प्रोग्राम की रवायत है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, आज विवेचित होने वाले जो श्लोक हैं चैप्टर 9 के श्लोकाज 1 to 3 पहले रिसाइटल होंगे, इसके बाद प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत कराएंगे।
अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। तो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। आचार्य जी स्वागत है, नमस्कार। Hariom and welcome to the 9th chapter, all the viewers and panelists. Okay, so I'm going to take a small synopsis of the 9th chapter, but we are going to see first where are we heading towards. तो अभी हमने जो 7th chapter में start किया था ज्ञान विज्ञान योग, ये अभी 9th chapter तक चलेगा. So this is going to go on till the 9th chapter. Then from 10th chapter onwards there are going to be different topics. So बहुत interesting होने वाली है भगवत गीता जी. तो 9th chapter के end तक जो है we are going to see the same ज्ञान विज्ञान योग जिसको हमने शुरू किया है, वो इस chapter में राज विद्या राजगुह्य के नाम से उस विद्या का एक elaboration किया है भगवान ने. Now see earlier when we saw that, अभी हमने जब ये 7th से शुरू करके 9th तक आएंगे, फिर 10th is विभूति योग. अच्छा, उसके बाद में चैप्टर्स ना इंटरेस्टिंग होते जाएंगे धीरे धीरे, वी विल सी देम. देन 12th में भक्ति योग आता है, 14 में गुणत्रय आता है. सो दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट टॉपिक्स, बट एट द मोमेंट वी आर गोइंग टू स्टिक टू ओनली वन टॉपिक. दैट इज द सीक्रेट ऑफ ऑल द नॉलेज विच भगवान इज गिविंग. और इसको एक छोटे से उसमें अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये ब्रह्म और ब्रह्म की एक जर्नी है. यू नो देयर आर टू वर्ड्स, वन इज ब्रह्म ब्रह्म, और दूसरा होता है ब्रह्म ब्रह्म. तो जो भी हम ये सिखा रहे हैं इसमें आपको ज्ञान विज्ञान से लेकर के अभी ये जो राजविद्या का जो 9th चैप्टर है, ये पूरी जर्नी बेसिकली जो है वो ब्रह्म से ब्रह्म तक की है. कि आप जो ब्रह्म में जी रहे हैं, जिसे आप असत कहते हैं, उसके साथ में जो आप जी रहे हैं आप उसको और उसी को आप सत मान के चलते हैं, बट असलियत में जो सत है that is beyond what you are thinking and that is oneness with the Brahman. So ये ब्रह्म से निकल करके ब्रह्म में जीने तक की जर्नी है जो हम 9th chapter में complete करेंगे. Now I'm going to summarize the whole thing. First 3 verses जो भगवान ने ली हैं, that is the introduction of the Raj Vidya, its glory and the necessary qualifications to gain it. राज विद्या है क्या, उसके बारे में संक्षेप में भगवान ने first 3 verses में हमें बताया है. क्यों राज विद्या इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको गेन करने से क्या फायदा मिलता है, एंड देन व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन. एक पर्सन को क्या होना चाहिए उसके पास में जो कि वो इस विद्या को धारण करने के लिए उपयुक्त बने. देन द next verse from 4th to 10th we are going to take the verses which is the nature of God. What we are here we are going to talk about both the natures of God with attributes and without attributes, यानी कि सगुण और निर्गुण दोनों हम देखेंगे इसमें. Then the 11th verse is the cause of bondage. यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि जो आपकी cause of bondage है, मतलब किसकी वजह से आपको मोक्ष की जरूरत है या फिर मोक्ष होता क्या है, उसके बारे में 11th verse में देखेंगे. Then from the 12th to 19th verse we are going to see atheist, theist and different types of upasana. इसमें भगवान आपको बताएंगे कि भगवान में विश्वास करने वाले लोग कौन होते हैं, नास्तिक, आस्तिक और उपासना के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, किस तरीके से उपासना करनी चाहिए. Then in the 20th to 29th verse we are going to see the sakama and nishkama bhaktas. तो भक्त जो होते हैं वो सकाम भक्त भी होते हैं और निष्काम भक्त भी होते हैं. इनमें क्या डिफरेंशिएशन है ये हम जो है 20th से 29th verses में काफी इलाबोरेटली हम इसको देखने वाले हैं. And then the last verse is from 30th to 34th.
ये जो लास्ट के 4 वर्सेस है, these are very important and very beautiful because they are going to glorify the bhakti. भक्ति की जो importance है और उसकी glorification है, that we are going to see. Another thing is that from the 23rd verse to 29th verse, ये वाला जो important, ये 23rd से 29th के verses में ना भगवान is going to reveal moksha as a पुरुषार्थ, यानी कि जो हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं उनमें से अर्थ काम धर्म मोक्ष में से मोक्ष जो है वो पुरुषार्थ क्यों बनता है, उसकी क्या अहमियत होती है हमारे जीवन में, उसके बारे में बताएंगे. देन इन द 16th to 19th वर्स, अब देखो विभूति योग वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में शुरू होने वाला है, लेकिन उसका सीड पहले से ही वो बो देते हैं. तो भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं 16th to 19th वर्स में, जो इलाबोरेटली वी आर गोइंग टू सी दैट इन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज द 10th चैप्टर. अच्छा, दिस चैप्टर एंड्स विद अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड विच इज कॉल्ड मत परायणः. तो इस चैप्टर की लास्ट वर्ड्स का जो लास्ट वर्ड है दैट इज मत परायणः. That Arjuna, if you have understood this knowledge which I have revealed to you and which is the most secret of all knowledge, then you surrender unto me. I am going to take you beyond all this. Now I am going to talk about the first verse. In the first verse, the few words are given here. First word that we are going to see is गुह्यतमम. ये गुह्यतमम का मतलब होता है the great secret knowledge. अब ये ऐसी knowledge है जो कि सबसे ज्यादा गुह्य है. गुह्य मतलब बहुत ही गूढ़, उसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है. And then भगवान uses the word अनुसूयावे, means the one who is non-critical and doubtless. So Bhagwan is trying to say that pravakshami, I am going to now on reveal to you. Pravakshami means I am going to reveal to you, I shall reveal to you the most secret of all knowledges. And you are fully equipped to know that, Arjuna, because you are non-critical and you are thoroughly qualified to gain this knowledge. This knowledge has an association with the Sat and Asat, which we are going to see, and we are going to see the difference between Sat and Asat. Now, what is Sat and what is Asat? जब इस knowledge के बारे में बात करते हैं तो these two words are very prominent. One is Sat, one is Asat. Sat means Satyam, और जो सत नहीं होता उसको असत बोलते हैं. So here it says that असत से निकलना ना बहुत आसान है. भगवान says that असत is not reality. Why? Because it is just a भ्रम. एक भ्रम है जो तुम सोच रहे हो कि जितना भी एसोसिएशन तुम्हारे साथ है इस पूरे संसार का, जिन लोगों को तुम इकट्ठा कर रहे हो, जिन चीजों को तुम इकट्ठा कर रहे हो और उनके साथ में एक अटैचमेंट गेन कर रहे हो, बेसिकली दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, दैट इज असत. लेकिन जो तुम नहीं कर रहे हो और जो तुम्हें करना चाहिए, where you should use all your raga also towards, and that is to gain oneness with Ishvara, which is called Sat. So this differentiation of Sat and Asat is also revealed. Then he's saying that Bhagwan says that whenever you are there in a relationship with somebody, understand it to be temporarily. When you understand the relationship to be temporarily, it will come in front of you. जब भी आप किसी भी रिलेशन में होते हैं तो या तो आप सपोज आपने किसी के साथ दोस्ती की है, कुछ टाइम के बाद आपकी दोस्ती खत्म हो जाएगी, या वो इंसान खत्म हो जाएगा, आप खत्म हो जाओगे. तो in any case the relationship is going to end. When you can see that it is getting destroyed, then why are you getting associated with it? Why can't you see that I am the one who is permanent, I am the one who is Sat, and try to gain oneness with me? Now in the second verse says that this jnanam and vijnanam, ये जो हम ज्ञान और विज्ञान का हमने शुरू किया है, knowledge about knowing everything, and it is the knowledge after knowing which there is nothing else left to be known. Now see, it is very clear now. When we are saying that असत और सत का जब हम डिफरेंस आपको बता रहे हैं, when we are saying that असत के साथ आपका जो भी एसोसिएशन है, basically that is getting you nowhere. It is all going towards destruction. So when you know that you have a total association with Sat only, then you know your own self. You know your own self means knowing yourself means the self-knowledge, which is the secret of the secret most knowledge. When you know your own self, then you will also understand that all the relationships that you have with this world are all fake. When you understand that the relationships with all the things and people around you are fake, and only relationship that you have with yourself is only true, which is called Sat. अब जब आपको ये समझ में आ जाता है तो आपका अहम या माम कहाँ चला गया?
then there is no space, there is no place for I, me, and mine. That means when you say that this person belongs to me or this relationship belongs to me, that is only when you're keeping your relationship on the asat level. But when you say that I am that Ishvara, I am a speck of that Ishvara, I am Atma and that Ishvara is Parameshvara, then that I, me and my goes away, which is the root cause of our ignorance. हमारी ignorance होती ही इसलिए मैं मेरा मेरा मेरा. Now here another word that Bhagwan uses is pavitram idam, that this is the purest of all knowledge. यानी कि जो इंसान सबसे ज्यादा क्रूर है, gruesome, cruelest of all beings, उनको भी ये पवित्र कर देती है. Knowing this knowledge is not easy or simple. It is easy, we will tell you how, but it will take care of all your impurities. Uttamam means that it is the most superior of all knowledge. Dharmyam means that इस knowledge से बड़ा धर्म और कोई है ही नहीं, and this knowledge sustains all the dharma by itself. Avyayam means that this knowledge is imperishable. अव्ययम को बताने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, that when you say that this is a red rose or a rose flower, तो आपने उसको तो देख लिया, the flower is going to go away, but the knowledge of that flower is not going to go away. Anytime you see another rose flower, your knowledge will come back and say that yes, this is the same rose flower. Same way, ये जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ, भगवान says this is avyayam, this knowledge is not going to go away just like that. The third verse is Bhagwan is talking about people who do not gain this knowledge. सेकंड राउंड में ले लेते हैं. But I'm just going to finish it in सेकंड राउंड में क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, फिर सेकंड राउंड में ले लेते हैं. ठीक है, थर्ड वर्स जी. तो श्रीमान नाडकर्णी साहब के पास चलते हैं. स्वागत है आपका. नमस्कार. 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 I hope am I audible? Yes, loud and clear, sir. Lovely. As Acharya ji has already beautifully explained, in this ninth chapter, which is called Rajavidya Yoga, the Lord says to his disciple that he is going to impart to him a great secret, which is Paramaguhya. Now, as Acharya ji also explained, there are 34 verses following. And I must confess that this chapter personally is very dear to me, because my dear departed mother started with the last verse of this chapter to initiate me when I was a child into the love of the Bhagavad Gita. This beautiful verse, man mana bhava mat bhakto madhyaji mam namaskaru, ye jo hai, always think of me, be devoted to me, worship me and offer obeisance to me, having dedicated your kaya and vacha and mana to me, you will certainly come unto me. ये जो मत परायण का भी उन्होंने विश्लेषण बहुत ही अच्छा किया है. And I remember my mother's voice also, the way she enunciated this, man mana bhava mat bhakto. So whenever I think of the Bhagavad Gita, I tend to first remember these words कि आप बचपन की जो वो आर्तता होती है, you are listening with your whole soul, and this beautiful voice of your own mother is, so she also trained me to look upon Bhagavad Gita as Maya herself, Gita Ai, Gita Mai, jo, she takes the bhaktas across this difficult ocean of existence. So, having declared my personal fondness for this chapter, this teaching is also replete with jnana and vijnana, the knowledge and techniques, and upon the receipt of which Arjuna is to be released from miseries of material existence. Now, as we discussed, as Sharmaji also mentioned, in the two previous chapters, Sri Krishna declares that among all, bhakti is the highest, yet the simplest path of attaining union with the Supreme. In this chapter, he reveals his supreme glories that inspire reverence, devotion and awe. Now, there is a paradox here. Although Krishna ji is standing in front of Arjun ji in his personal, shall I say, Chaturbhuja form, he should not be mistaken
to possess merely human personality traits, because he is the divine. His existence, Satchidananda himself. So the Lord names this supreme secret Rajavidya, or the king of techniques, which is also the most profound, Rajaguhyam, and the most sacred and superlative, Pavitram idam uttamam. In addition to being directly perceptible, Pratyaksham, and directly realizable, Avagmam, and virtuous, Dharmyam, as well as being easy to access and practice. Susukham, Kartum, and in this, ease of action also is there. It is not something that ties you up in knots. But people who have no faith in this, in the Lord's words, they unfortunately are unable to attain moksha. So, such faithless people are bound to repeatedly come back into the worldly cycle of births and deaths. That is the third verse. अश्रद्धा जिनको है, जो पुरुष मात्रों को धर्म के ऊपर और भगवत गीता के वचनों के ऊपर तो श्रद्धा नहीं है, उनकी फेट क्या है? मृत्यु संसार का वो जो एक साइकिल है, उसमें ही वो भटकते रहे थे. Now, slightly taking a slightly different tack, these verses also remind me of related terms such as Surajyam, which stands for good governance unmarred by inflation or economic constraints that we are seeing across the border. In our tradition, in our my favorite chapter. See, only when you see the lack of it do you tend to take for granted your own good fortune. And this is what Arjuna says in the Gita, that जब तक उनका वो साक्षात्कार नहीं हुआ था उनके दिव्यत्व का, is to हे सखा, हे मित्र करके उनके साथ उनके हाथ से वो छीन लेते थे खाना भी. And he used to behave with the Lord. Of course, that is also the Leela of the Lord. I'm not saying it critically. But in our tradition, we are told that, you must also live in a place which is Surajyam and Subhiksham also. Where you don't, and Nirupadrave. You should not have problems for your sadhana also. And this is part of the good governance model that, if I may share, I was watching at the economic forum being articulated by two of our very able ministers. Because without these ethical standards of looking at the people and also looking at ourselves as being bound by ethical norms which are very critical, without that you cannot have this kind of Ishtapurti that we are discussing today. Now, in this you can talk about Punya Pratap, and you can bring the Yoga Vashishta, and you can talk about why all the elements, all the animate, inanimate beings shine as if they have an independent existence, and in which they exist for a time, and they do all their antics, and then again they go back and merge into the divine. That I would love to take in the next round of our connections, and I am very eager to listen to my learned panelists in what they have to say. Thank you. Right. तो आपने जिधर अक्रॉस बॉर्डर की बात कही है, तो हमने तो बांग्लादेश बनाया, बांग्लादेश हो गया हमारा, उनका कंगलादेश हो गया है. और वो अभी जो है वो कंगलादेश भी हो गया है. कंगाल हो गए ना, तो ऐसे हो जाता है फिर. तो बांग्लादेश से कंगलादेश में बदल गए हैं वो लोग आजकल. इसलिए गुड गवर्नेंस उनके लिए गीता के रूप में जरूरी है, और गीता को तो उन्होंने वहां से रवानगी दे दी थी ना, इसलिए होना ही था वो तो अब लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा. मंदिरों को वापस से उनको मानना पड़ेगा, मंदिरों की घंटियां वापस से सुनाई देंगी जब जाके वहां का कंगलादेश बदलेगा. तो ये होने वाला है. जी शर्मा जी, ये भी एक नोटेबल चीज है
कि unlike before, people are now openly and on public media saying that partition was a huge mistake from their Yes. side, not from our side. And they are even asking for reunion, which is quite a miracle in these times, I would say. डेफिनेटली। और आप देखिए ना कि 1947 के पहले तो वहां मंदिरों में खूब घंटे घड़ियाल बजते ही थे, आरतियां होती ही थी, कहीं दिक्कत ही नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन 47 आते ही ये बस बांग्लादेश बन गया तो वहां सब कुछ बंद और अत्याचार शुरू। हिंदुओं को नेस्तनाबूद कर दिया गया, संपत्तियां लूट ली गई, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया। आप देख लीजिए आप, ये असर तो होने में टाइम तो लगता है ना। I have, from my wife's side, we lost 19 people in the carnage because they were amirs, in Sindh. And now even Sindhistan demand has started coming up. You've seen that. Yes, बिल्कुल। Except, वो उन्हीं की, वो उन्हीं के तरफ से एक शेर सुना देते हैं। आहा तो चाहिए एक उम्र असर होने तक। आहा जब लगती है ना तो एक उम्र लग जाती है असर होने में। और कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, उसका अगला मिश्रा ये है, हालांकि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसका पहला जो मिश्रा है वो ये है कि आहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कितने लोगों की बद्दुआएं, कितने लोगों की आहें ली हैं, उनकी आत्माएं दुखाई हैं, तो उसका असर तो आएगा ही। और आप हम सब जानते हैं कि कर्म सिद्धांत हमारा मूल सिद्धांत है और इसका असर संततियों तक आता है। ऐसा नहीं है कि एक पीढ़ी भुगत के चली जाए ना, ये संततियों तक असर करता है। इसीलिए बहुत सोच समझ के कर्म करने चाहिए। There is a example in Maharashtra where the founder of the Mahanubhav sect was tortured by the last Yadava king's administration. Yes. तो एक कर्स निकल आया, नष्ट महाराष्ट्र राष्ट्र करके। एंड अब तक हम लोग वो भुगत रहे हैं जो संत को हमने क्लेश दिए थे ना। It is said that this land became cursed and that is how Alauddin Khilji was able to conquer this country. बराबर है, Otherwise it was बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। आचार्य जी कुछ इंटरजेक्शन चाहती हैं? वैसे तो जी। One thing कि हम लोगों से सब कुछ ले भी लिया। माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू से कि बच्चे अगर हम वहां रह रहे होते तो तुम सारे बच्चे आज रोल्स रॉयस में घूम रहे होते, इतना सब कुछ हम उनको दान दे करके आए हैं। हम सबसे कुछ ले भी लिया, हमें कंगाल करके छोड़ा, वहां से निकलो। और बद्दुआएं हमारी जो मिली हैं आज वो सब खुद ही कंगाल होकर के बैठ गए हैं, है ना। खुद ही नाम दे रहे हैं, खुद ही नाम दे रहे हैं कंगलादेश, हम नहीं दे रहे हैं। उन्हीं के मीडिया के लोग कंगलादेश बोलने लग गए हैं। बिल्कुल नहीं तो अब तो गैस भी नहीं है, चावल नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे? कंगला के पास क्या हो सकता है, तो आप हम सब जानते हैं। बलराम सिंह साहब के पास चलते हैं। स्वागत है प्रोफेसर साहब, नमस्कार। नमस्कार। आप लोगों को एक और कंट्रोवर्सी पकड़ाना चाहिए मुझे, क्योंकि लग रहा है आप लोग बहुत ढीले लग रहे हैं आज। आई विश यू ऑल। एक आपको कॉम्प्लीमेंट दे दूं मैं पहले। लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह साहब का की तरफ से फोन आया था ये पिछला वाला एपिसोड देखने के बाद, और ही इज सेलिब्रेटेड जनरल ऑफ आवर आर्मी। सो लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत साहब एक्चुअली तो हो सकता है नेक्स्ट प्रोग्राम में वो आएंगे भी, अपनी जिज्ञासा भी रखेंगे। और उनका एक कहना था कि प्रोग्राम जबरदस्त, पहली बार देखा था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि एवरीबडी वाज फैंटास्टिक। एंड आपको तो उन्होंने विशेष तौर पर कॉम्प्लीमेंट दिए हैं कि प्रोफेसर बलराम सिंह यदि नहीं छेड़े आपको तो चीजें आए ही नहीं जो हमारे इंटरेस्ट की चीजें हों। तो और एक सुझाव भी उन्होंने दिया है, वो हालांकि खुद ही अपने मुंह से बोलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन हम यहाँ खोल ही देते हैं। उनका एक कहना था कि नाडकर्णी साहब ने जो लिंग्विस्टिक्स का जो एक बात बोली थी पिछले एपिसोड में, उसके ऊपर एक एपिसोड करने की जरूरत उन्होंने बताई है। उनका एक कहना था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और वैसे मैं आप सभी पैनलिस्ट को बधाई देता हूं उनकी तरफ से कि एक एक का नाम ले लेकर उन्होंने बातें बोली हैं और सबको कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं और बहुत ही जबरदस्त उन्होंने। उनका एक कहना था कि पूरा 1.5 घंटे से ज्यादा का जो प्रोग्राम 1 घंटा 37 मिनट का, और एपिसोड नंबर भी मुझे नहीं पता था, उन्होंने ही मुझे बताया कि आप 68 एपिसोड कर चुके हैं क्या। मैंने कहा यस। बोले 69th का मैंने देखा था। तो
इतनी शिद्दत से और इतनी लगन से उन्होंने देखा और फिर कमेंट किया, और इट टेक अराउंड 20 मिनट्स टू टॉक टू हिम। और पूरा उन्होंने एक एक करके दरबा साहब का नाम लिया, भाटे साहब का नाम लिया, आपका प्रोफेसर रामनाथ जी झा का, आचार्य जी का, सबका। तो ये आप हम सबके लिए एक कॉम्प्लीमेंट जी। बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन हमारे लिए जो उन्होंने कहा वो तो आप भाटे जी को बता दीजिए। जो उन्होंने कहा था सारा गलत बोला मैंने, जीरो ये आप दोनों पड़ोसियों की बातें हैं, हम इसमें उलझना नहीं चाहते। नहीं, पड़ोसियों की बात तो आप अभी कर ही रहे थे, पाकिस्तान वाली बात ना। वो तो शाश्वत पड़ोसी है। पड़ोसी पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए एक लेबोरेटरी है, जिससे में हमको कर्म फल का, ऐसे तो हमको एक जन्म में पता नहीं लगता है, लेकिन पाकिस्तान को हम लोग देख के देख सकते हैं कि कर्म का फल क्या होता है, ऐसे ही होता है। तो भगवत गीता के लिए पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। और भगवत गीता में भी कहा गया है कि अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभी ये अधर्म जब तक हमको दिखाई नहीं पड़ेगा तब तक हमको ये विश्वास नहीं होता है। हम तो भगवान की पूजा वूजा करते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्षम किम प्रमाण से दिखाई पड़ने। प्रोफेसर साहब, सॉरी टू इंटरवीन, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जो जिस प्रोग्राम में हम बैठे हैं और ये जो एपिसोड्स कर रहे हैं, ये भी डिमांड उसी धरती से आई थी। जी जी, तो लग रहा है ना उनको। ये डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जो हैं, उनके कहने से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। जी जी जी, सही बात कह रहे हैं। तो अभी मैं आज कंट्रोवर्सी शुरू करने वाला हूँ। अच्छा रहेगा, वो आपने जनरल की बात की, दुष्यंत जी सुन रहे होंगे तो सुनेंगे कि आज मैं आपको लोगों को चाइनीज न्यू ईयर पे बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और लूनार ईयर की आप सबको शुभकामनाएं। और वो रैबिट, द ईयर ऑफ रैबिट, उनके चाइनीज लोग थोड़ा सा, और वो पूरा साल ही मना लेते हैं। हम लोग तो एक दिन मनाते हैं, वो पूरा एक महीना मनाते हैं। और इस बार का रैबिट का है क्या? इस बार रैबिट है क्या? हाँ, आज रैबिट, अभी नाउ इज रैबिट, फ्रॉम टाइगर टू रैबिट। ओके। तो अभी वो क्या है कि हर कल्चर जो है अपना उसका अर्थ निकालता है। अभी अर्थ निकालने का ये है कि रैबिट हाप्स एंड इट च्यूज, तो हमको च्यू करना चाहिए। जो भी सुने, रैबिट से ये सीख सकते हैं ना, वो लोग भी अपने हिसाब से सीखते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि दे ऑल्सो हैव फॉलो द जोडियक। जो हम लोग फॉलो करते हैं वो उनका अलग है। जो मैं पिछली बार आप लोगों से बात कर रहा था और भट्टे साहब ने कहा कि ये भी जीरो है, वो भी जीरो है, वो भी जीरो है, उसमें इनके सामने भगवान ने इनको भी कर्म फल दे दिया है। ये एक हफ्ते के बाद ही चाइनीज वाले दिखा रहे हैं वो। और मैंने और भी एक दो एस्ट्रोनॉमर से बात किया, तो जो दक्षिणा, मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आज 9वें चैप्टर में हो रहा है, ये बातें उन्होंने जो शुरू की उसकी बातें कह रहे हैं। ये बातें बड़ी गूढ़ बातें हैं। दैट्स व्हाट ही भगवान कृष्ण इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। और इसको जब तक हम पूरे संसार के रूप में, क्योंकि ये वो तो विश्व रूप थे, तो विश्व रूप में जब तक हम नहीं समझेंगे, हम अपनी बातें सोचेंगे कि नहीं हम जो कह रहे हैं हमारे लिए सही है। अभी हमने आप लोगों को कई बार बताया कि हमारे विद्यार्थी मैं अमेरिका में रहता हूं और वहां से शाम को पढ़ाता हूं, यहाँ सुबह रहती या सुबह पढ़ाता हूं, शाम रहती, लेकिन हम उनके यहाँ जो रहता है वही बोलते हैं, बोले गुड मॉर्निंग सर। देखिए उनके यहाँ गुड मॉर्निंग, मेरे यहाँ गुड मॉर्निंग नहीं है। दे डोंट मीन, बट आई अंडरस्टैंड, मतलब समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से जो नक्षत्र तारे हैं, जहां पर आप रहते हैं वहां से दूसरे दिखाई पड़ते हैं। इसमें ये तो उसका एंगल दूसरा दिखाई पड़ेगा, रूप वही। तो वो दे आल्सो यूज द जोडियक, उस जोडियक के हिसाब से बात कर रहे हैं। और हमारा यहाँ पे उसका एक ही मतलब है लाने का कि मेनी ऑफ दीज थिंग्स आर सिंबॉलिक। जैसे हम टाइम को ईयर्स में बदलते हैं, इसमें लिखा भी है सहस्त्र से। अभी किसी ने, आई फॉरगेट नाउ, मे बी नाथकर्णी जी और somebody said कि मे बी दे मीन कि सहस्त्रों मतलब एग्जैक्टली सहस्त्र नहीं है। आई एम नॉट श्योर हु हैड ब्रॉट दिस अप। तो उसका ये मतलब, जैसे हमारे लिए साल क्या है, ये तो हमारा दिन सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, लेकिन टाइम जो काल है वो तो अनंत है, उसमें ये वर्ष में नहीं गिना जा सकता। तो हमारे लिए गिनने वाली बात है। उसी तरह से मैं ये मानता हूं कि जो उत्तरायण और दक्षिणायन की बात थी वो गूढ़ बात है। और इसमें जो यहाँ पे राजगुह्यम बताया गया है वो ये समझने की बात है कि इसको लिटरली ना लेंगे। अगर इतना होता तो इसमें कौन गूढ़ सी बात होती। अगर इतना ही होता कि नहीं तो इधर उत्तरायण आ गया, वो दक्षिणायन आ गया, वो हम वहां से मकर
राशि से यहाँ उस राशि में पहुंच गए, तो कर्क राशि में पहुंच गए। इसमें ये तो सो ऑब्वियस, ये बड़ी गूढ़ बात नहीं है। उसमें फिर ये होगा कि जितने लोग मर रहे हैं उत्तरायण में, चाहे पापी हों, चाहे दोषी हों, चाहे जो भी हो, सबको मोक्ष मिल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल सकता। तो हमारा यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग देखें, बातें समझें, उसको मेटाफोरिकली समझें। श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के अगर कम से कम हमको ये तो पता होना चाहिए कि नक्षत्र क्या है, जोडियक क्या है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है वो हमको अपने आप से निकालना पड़ेगा। और हमारे ये निर्भर करेगा कि हम किस स्थान पर हैं, क्या हमारी सोच है, क्या हमारी समझ है, और उसमें उसके हिसाब से हम उसको प्रक्षेपित करते हैं। तो आज की जो ये 3 हमारे आपके नए श्लोक शुरू हुए हैं, उसमें तो भी भगवान सिर्फ एक बैकग्राउंड बना रहे हैं। उन्होंने कहा इतनी चीज बताया है, अब हम तुमको बैकग्राउंड बताते हैं क्या क्या होता है। लेकिन ये बड़ा गूढ़ विषय है, तो गूढ़ विषय को हम अपनी तरफ से समझ रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि आप सभी इसको माने। मेरे हिसाब से ये होता है कि जैसे हम कहते हैं असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका मतलब लिटरली ये नहीं होता कि अंधकार से दरवाजा खोलो और प्रकाश में जाओ, ये वाली बात नहीं। तमसो मां ज्योतिर्गमय मतलब होता है कि हमारे अंदर जो अंधकार है, अज्ञानता है, उससे ज्ञान की तरफ बढ़े। तो ये जो उत्तरायण होता है, जब से दिन बढ़ने लगता है, दैट्स ए सिंबल कि हमको ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए। और उसको समझने के लिए मैं कई बार ये बोल चुका हूं कि भगवान कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि तुम हमारे अंदर, मतलब मैं अलग हूं तुमसे। भगवान कृष्ण कई बार बोल चुके हैं कि हम तो वही हैं, हम सारे एक हैं। तो हमको जब वो कहते हैं मां मयम आत्मनि आत्मना, ये कई बार बोल चुका, दोहरा रहा हूं सिर्फ ये बात कहने के लिए कि यहाँ पे गूढ़ बातें हैं। हमको अपने अंदर जाना है। जब हम अपने में समाहित हो जाते हैं तो ये स्वर्ग की तमन्ना ही नहीं रह जाती, क्योंकि हम तो समाहित हो गए अपने में। तो जब तमन्ना ही नहीं रह जाती, जैसे हम लोगों ने चर्चा की तो उन्होंने कहा था कि आखिरी में, अंतिम क्षण में जो सोचता है उसके हिसाब से चीजें आगे होती हैं। तो जब आपके अंदर आप अपने में समाहित हो गए तो आप वो सोच ही नहीं रहे हैं कि हमको आना है, फिर से हमको स्वर्ग चाहिए, हमको नरक चाहिए। फिर इस भांति हमको वो अपने आप ही उपलब्धि हो जाती है। और ये गूढ़ विषय है। और ये गूढ़ विषय इसलिए भी नहीं है कि सिर्फ हम ये आपसे कह रहे हैं, ये हम तो बहुत अज्ञानी हैं। हमको से ये तो मैं इतना थोड़ा मोड़ा जो अनुभव है उसके हिसाब से कह रहा हूं, और नहीं तो इसमें तो अनंत अनुभव की आवश्यकता है, तब कहीं को वहां पहुंचेगा। इसीलिए मैं हर वक्त कहता हूं कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, और ना ही भगवान कृष्ण किसी साधारण परिस्थिति में ये बात बोल रहे थे। तो हमको उन परिस्थिति में अवश्य पहुंचना चाहिए। इसलिए मुझे आपकी सुभाष जी, आपकी बात अच्छी लगती। बीच बीच में आप हमको धरातल पे ले आते हैं कि भाई हमारे पड़ोसी वैसा कर रहे हैं, जिससे हमको सीधे सीधे समझ में आ जाए। नहीं तो हम तो उसी में पड़े रहेंगे, अपने टेक्स्ट की बात कर रहे हैं या फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। अभी हमारे व्यवहारिक जीवन की बात समझ नहीं। अब जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है, कर्मफल क्या होता है, और उनको हम उसी भाव, उनसे हमको किसी तरह से घृणा नहीं करनी चाहिए। हमको सिर्फ ये कहना चाहिए कि भाई आपसे गलती हो गई, आप मेरे भाई हैं, आपसे गलती हो गई, अब जब से समझ में आ जाए तभी से ठीक है। और ऐसी घृणा किसी से नहीं करती। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास इफ यू हैव एनवी, ईर्ष्या द्वेष के साथ, वो बोल रहे हैं इससे परे होना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान के लिए आपको, ये कौन सा शब्द है, अनसूये, उसका मतलब नॉन एनवियस। और नॉन एनवियस कब होता है व्यक्ति, जब उसका सहस्त्रार जगता है, जब उसको हमारे यहाँ पे जो 6 हमारे चक्र हैं उसमें काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर जो है वो ईर्ष्या का है। जब मत्सर चढ़ा रहता है आपके सर पे, तो आप और कुछ भी करें नहीं, आपका कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ आपकी ईर्ष्या द्वेष में आप परेशान हैं। ये कह रहे हैं कि उसको भी खत्म, काम हो मत, लोभ मत तो नहीं करो, ये सब नहीं करना है। लेकिन मत्सर भी नहीं होना चाहिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष भी नहीं होना चाहिए। उस भाव में अगर पहुंचे, कहना आसान है सुभाष जी हमारे लिए, करना हमारे लिए भी आसान नहीं है। लेकिन कम से कम हमने अपने जीवन की बात कह रहा हूं, कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा देखा है। उस भाव से अगर हम चीजों को देखेंगे तो हम समझेंगे। मैं आप सारे लोगों को, सुभाष जी, मैं आपको एक अपना आर्टिकल भेजूंगा जो दूसरे विषय के लिए, जो पिछली बार बात हुई तभी भी बात हो रही थी, भाषा की बात हो रही है, किस तरह की भाषा होती है। भाषा कम्युनिकेशन के लिए होता है। मैंने एक चैप्टर लिखा हुआ है इस विषय पे, पंच शरीर और पंच कोश के आधार पे, और आप लोगों को भेजूंगी। सबका मेरे पास वो व्हाट्सएप नहीं है, तो आप सबको सर्कुलेट कर दीजिएगा, तो आपको ये समझ में आया कि मैं पिछली बार क्या बोल रहा था। मैं संस्कृत को, मतलब संस्कृत में महान प्रेम है। अभी मैं संस्कृत सेंटर से ही आ रहा हूं विद्यार्थियों से मिलके, लेकिन
उसको गलत नहीं समझ, बैखरी को हम ये नहीं मान सकते, सिर्फ बोलने की बात को हम ये नहीं मान सकते उसी में सारा कम्युनिकेट होना, क्योंकि हमारे पंच शरीर हैं, उसमें स्पिरिचुअल बॉडी है, उसमें कोई बात होती ही नहीं, सिर्फ हमारे ओवरलैप होते हैं। तो इस तरह की बातें समझना, भाषा बहुत जरूरी है, चाहे वो भगवत गीता का हो या किसी और वेद पुराण का हो या किसी और भी भाषा का हो। अभी चाइनीज की बात मैंने आखिरी में बोलना चाहता हूँ। चाइनीज लोग भारत को जिटियन नाम से बोलते हैं। जिटियन का मतलब होता है वेस्टर्न हेवन। तो हमको तो वो हेवन मानते ही, इसलिए हम हमारे भाई वो भी हैं, तो वो तो आपको एकदम बिल्कुल स्वर्ग मानते हैं, वो स्वर्ग आप ही को मानते हैं। हम तो सोच रहे हैं कहीं और स्वर्ग में जाना चाहते हैं। वो चाइनीज लोग ट्रेडिशनली दे कंसीडर भारत एज स्वर्ग। कितनी बड़ी बात है, इस देश की कितनी बड़ी महानता है कि, और आपके वेस्टर्न वाले ने भी, शायद मैंने किसी दिन बताया था कि अरब वाले भी यही उनके ग्रंथ में लिखा, वो उसको मिस इंटरप्रेट करें, उनकी अपनी समस्या है और उसका फल वो खुद भोगेंगे। लेकिन उन्होंने भी, उनके ट्रेडिशनल भाव में कहा गया है कि भारत स्वर्ग है। तो भारत की जो भूमि है एकदम निश्चित रूप से स्वर्ग के रूप में है, उसमें बहुत सारी ज्ञान व्यवस्था है। हम लोग बहुत आपके आभारी हैं और सारे हमारे मित्रों के आभारी हैं कि हम लोग इस चर्चा को करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअल बात ये नहीं थी, दो बातें इसमें यहाँ क्लियर कर लेते हैं। एक तो ये कि उत्तरायण का जो मार्ग है वो पहले भी क्लियर हो चुका है कि वो आम आदमी के लिए नहीं कहा गया है, वो योगी जो हैं, जो उस विद्या में निष्णात हैं, उनके लिए है। एक तो ये हमारे कोई व्यूअर्स में भी किसी गलतफहमी हो तो निकाल लें, और वो साधारण व्यक्ति का उसमें कोई हवाला नहीं है कि वो उस मार्ग से जाएगा तो उसकी मोक्ष हो जाएगी या परम तत्व में विलीन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। और दूसरी बात संस्कृत की जो आपने कही, बेसिकली हम उस दिन जो चर्चा कर रहे थे, हालांकि आज फिर हम नहीं छेड़ना चाह रहे थे, लेकिन एक बार जब आपने छेड़ ही दिया है तो आपको मेरी उंगली के ऊपर रखा हुआ कुछ ये दिख रहा है क्या? ये और खोल देता हूं मैं, कुछ दिख रहा है? लगता नहीं दिख रहा है कि कोई हीरा मोती होगा, कोई हीरा मोती होगा। हीरा मोती तो चमक से दिख जाता। ये बरगद का बीज है। अच्छा, इसकी व्याकरण है, इसकी एक भाषा है। जब ये निकलता है तो अपने आप इसकी एक व्याकरण बनती है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, संस्कृत जो है वो बेसिकली नाम है संस्कृत, समान रूप से कर देना। आप विज्ञान में कल्चर करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया की, किसी भी वायरस की कल्चर बनती है। यह संस्कृत वो कल्चर है, कल्चर्ड लैंग्वेज। वहां ले जा रहे थे। नहीं एकदम आई एग्री विद इट कंप्लीटली जी। तो चलते हैं भाटे साहब, पहले राउंड आप लेना चाहेंगे, दरबा साहब लेंगे? Whatever you say. आप ले लीजिए, फिर अब वो चूंकि हमारे ऊपर उलाना आ जाता है। Okay. स्वागत है आपका। नमस्कार. So let me add another direction to this entire discussion. मेरे ख्याल से this chapter 9 is very important from a philosophical perspective. क्या है कि अमेरिका में तो जितनी whatever big universities are there, practically all the big universities in America have a separate department called Department of Religion. कहीं कहीं उसको डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन बोलते हैं, कहीं कहीं डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज बोलते हैं, और वहाँ पे 25, 30, 40 प्रोफेसर लोग होते हैं उस डिपार्टमेंट में. देर आर सम प्रोफेसर्स ऑफ जुडाइज्म, देर आर प्रोफेसर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, एटसेट्रा ऐसे होते हैं. Unfortunately, there are only half a dozen American universities which have professors of Hindu religion in the department. But my observation, maybe correct me if I am wrong, most of the big universities in India, they simply do not have a department of religion. Why is that so? They should start departments of religion in every university in India. So why I am telling this is because this chapter 9 of Bhagavad Gita is extremely philosophical.
Now I'm using the word philosophical in the sense of philosophy of religion. There is a lot of philosophy behind the religion. Religion तो हम तो बोलते हैं कि religion के लिए श्रद्धा चाहिए, religion में भक्ति होती है, religion में पूजा पाठ होते हैं, etc. actions होती हैं, whatever. So that is what we call religion. But we rarely talk about the philosophy behind religion, and that kind of dialogue is necessary. That is my point that I am trying to make. And the place where this dialogue can begin is the university, any university, as a matter of fact. And that's what happens in Western countries, and it should also happen in India. So now, in this chapter 9, I say that this is a very important chapter from the perspective of philosophy of religion. क्योंकि इस चैप्टर में जो बताया है, that is the foundation of the philosophy of Hindu religion. That is what appears to me. क्योंकि you see, if you take Islamic religion, then of course Allah का विषय आता है, और ऐसी बातें होती है कि अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है, etc. If you take Christianity, तो जीसस कौन है, उसकी बातें होती है. If you take Judaism, then what are the 10 commandments and who was Moses and etc. What did he teach, etc. तो ऐसी बातें होती हैं. So वैसे ही जैसे कि मोसेस कौन था और उसने क्या बताया, इसकी बातें जब जुडाइज्म में होती है, या जीसस कौन है और उसने क्या सिखाया, इसकी बातें क्रिश्चियनिटी में होती है, वैसे ही भगवान कृष्ण कौन है, कौन थे और उन्होंने क्या सिखाया, ऐसा प्रश्न अगर आप पूछेंगे तो उसका उत्तर आपको इस चैप्टर 9 में मिल सकता है. So from the perspective of philosophy of Hindu religion, I consider this chapter 9 to be very important. क्रिश्चियनिटी में तो बातें होती है ट्रिनिटी की, तीन चीजें होती है. एक तो जीसस है, दूसरा होली स्पिरिट है, और तीसरा गॉड है. सो दिस इज कॉल्ड ट्रिनिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी. तो अभी मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, एंड आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ प्रिंसटन थियोलॉजिकल सेमिनरी. इवन दो आई एम ए हिंदू ब्राह्मण, आई एम स्टिल ए गेस्ट मेंबर ऑफ प्रिंसटन थियोलॉजिकल सेमिनरी. वहाँ पे क्रिश्चियनिटी पे सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, मैं अटेंड करता हूँ. सो पीपल आस्क क्वेश्चन सच एज व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ हिंदुइज्म. तो दिस सच क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड, एंड इन ऑर्डर टू आंसर सच क्वेश्चंस, व्हाट इज योर डॉक्ट्रिन, हु इज योर गॉड, हाउ डू यू डिस्क्राइब योर गॉड, etc. सो उसके लिए हिंदू धर्म की फिलॉसफी एक्सपोज करना, डेवलप करना, उसकी जरूरत है. This is something that I have actually experienced in many of my meetings with these American experts. Anyway, so वैसे ही in chapter 9, now we are told, I mean, this is the fundamental philosophical basis of entire Hindu religion that is being explained by Lord Krishna himself. And so in this chapter needs to be looked at in that spirit. So that is what I wanted to say. एक आपके इसमें एक इंटरजेक्शन मेरी तरफ से मैं रखना चाह रहा हूं कि जो डॉक्ट्रिन है वो डॉक्टर्ड बाय समवन है. एक वन बुक, वन गॉड. यहां प्रॉब्लम दूसरी है. प्रॉब्लम कह सकते हैं, सहूलियत कह सकते हैं, हमारी विशेषता कह सकते हैं, हमारा एक जबरदस्त बड़ा गुण हो सकता है. हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यह हमारा गुण है. जितने ब्रह्मांड में तारे हैं उतने हमारे मान्यताओं के सिद्धांत हैं. तो एक डॉक्ट्रिन में कैसे बांधा जा सकता है? वो कोई फरमान वहां से एक गॉड के रूप में आ नहीं सकता है. ये एक बात है जो लोग डॉक्ट्रिन के बारे में पूछते हैं, तो इटर्नल जो बात है उसको एक उसमें बांधा नहीं जा सकता. क्योंकि हमारे आप देखिए 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 100 से ज्यादा उपनिषद हैं, फिर इतिहास के ग्रंथ हैं, और इतिहास के अलावा पुराणों में जो हमारी जो यात्राएं हैं भगवान की, अवतार की, उनका सबका संकलन है. तो
जिसको अब रिलीजन में कंपटीशन क्या होता है कि कोई आदमी, मान लीजिए आपके सामने कोई चीज लेकर आ जाता है कि आप अब इसका मुकाबला करके दिखाइए, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक बात है। तो उसमें कबड्डी में जाने की संभवतः जरूरत नहीं हो, और या कि फिर हम उस तरह से लें इसको कि भाई आपका जो मसला है ये एक बुक का मसला है, इसलिए इसके कैसे हम कंपेयर करें इसको। और जहां तक बात स्टडी सेंटर्स की है, तो ये दुनिया में देखने में आता है कि जब भी कभी कोई माइग्रेट होके जाता है कहीं पर भी, तो वो अपने आसपास की या वैरायटी की जो चीजें हैं उनको लाकर बसाना चाहता है अपने आसपास में। ये एक स्थापित सिद्धांत है, सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। और जो सिविलाइजेशंस स्टैटिक होती हैं, आप यूरोप में इतने स्टडी सेंटर नहीं देखेंगे जितने कि अमेरिका में मिलेंगे आप। क्योंकि कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं, यूरोप में भी है। आई कैन गिव यू एग्जांपल्स, बट आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कम मिलेंगे, मैं कह रहा हूं कम मिलेंगे। उसका भी कारण है कि वो जहां पर कॉलोनाइज किया लोगों को, तो उनके लोगों को ले जाकर फिर स्टडी सेंटर बनाने भी पड़े उनको, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अमेरिका में ज्यादा है, हम ये कहना चाह रहे हैं। एंड दे आर मोर कीन टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फिलोसॉफीज। सो अब इसमें फिलोसॉफीज की जहां तक बात है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा को हमारी, अब इसमें भारतीय भी कहना गलत है, सनातनी ज्ञान परंपरा को डिफाइन करना एक फिलोसॉफी के तौर पर थोड़ा सा मुश्किल काम नजर आता है, ये हम कहना चाह रहे हैं सिर्फ। और स्टडी सेंटर बनने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक और बात है कि स्टडी सेंटर भारत में आप देखिए ना, भारत की स्थिति तो यह है कि आप इस्लाम की बात करें तो दुनिया में लगभग सबसे ज्यादा इस्लामी यहां रहते हैं। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो इतने चर्चेज हैं हमारे यहां भी, शायद यूरोप में कम पड़ जाएं। और इतनी उनकी धार्मिक शिक्षाओं का मसला है कि लोग आजकल नचा रहे हैं, लोगों को हाथ रखते ही नाचने लग जाते हैं लोग। तो ये भी चक्कर चल रहा है, कितने स्टडी सेंटर बनाएंगे। तो ये हमारे यहाँ कमाल का काम है। बट हाँ, आपका सुझाव अच्छा है कि सरकारी स्तर पर इससे बस इतना सा होगा कि भारत जैसे देश में जहां ऑलरेडी इतनी कंट्रोवर्सीज हैं, कन्वर्शंस की प्रॉब्लम चल रही हैं, वहां फिर डिबेट ज्यादा होने लग जाएंगी, जो कि पहले आजादी के पहले अंग्रेज के टाइम में होने लग गई थी। और स्वामी श्रद्धानंद जी को तो हमने खो ही इसीलिए दिया कि वो डिबेट में शामिल हो गए। और स्वामी श्रद्धानंद का फिर मर्डर हुआ क्योंकि उन्होंने अल्लाह के बारे में पूछ लिया था इस्लामिक विद्वानों से कि भाई मुझे ये चीजें समझा दीजिए आप। वहां वो प्रॉब्लम आ गई उनके सामने, तो फिर उनका मर्डर हो गया, क्योंकि जब जवाब नहीं है तो फिर तलवार उठी। अमेरिका का मामला अलग है, अमेरिका का मामला थोड़ा अलग है। वहां थोड़ा फ्रीडम शायद ज्यादा है, लोग ज्यादा समझदार हैं। हमारे यहाँ उस तरह की प्रॉब्लम्स, मतलब आप देखिए एक बुक पब्लिश हुई लाहौर में, उसमें मर्डर हो गया पब्लिशर का। तो जहां आप बात करें, बात तो सही है, एक आदर्श समाज की बात कह रहे हैं आप, होना तो चाहिए। देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरह से बात करें। नाडकर्णी साहब कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा था कि इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू, हमारे शिक्षा प्रणाली में देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड मॉरल साइंस, you know, which is I'm not talking about comparative religion, but school level में there is an attempt made to introduce these concepts. Maybe we need to look at curriculum reform. This is one suggestion, you know, where a true picture of both practical and theoretical grandeur and beauty and application needs to be formulated. And this has been our emphasis when we started the Speaking Tree initiative, and also the Spiritual Atheist initiative, or the Cosmic Uplink, or the Times Awake initiative, you know, where we are trying to build bridges rather than ghettos. And I'm not saying that you can sort of talk straightforward one religion to another. There are difficulties. I remember we had gone to Central Asia, where we were surprised to find a great presence of Hare Krishna movement there, you know, among वो तो खैर अभी बहुत जगह पर है, बहुत जगह पर है। तो ऐसा कोई, मेरे ख्याल से कोई छोटा आयरलैंड भी बचा नहीं है जहां पर प्रेजेंस का थोड़ी मोड़ी ना हो। लगभग सभी जगह है, और बिल्कुल है। यस, एंड ये जो, एंड इफ I don't want to politicize this,
but Ghar Wapsi has reached epic proportions in the Islamic world. I don't know whether I'll be there to talk to you next week because I've said this. I'm just joking, of course. नहीं तो अरब में आप देखिए, सऊदी अरब में और यूएई में इस्कॉन के कार्यक्रम हो रहे हैं ना, वहां के शेखों की पत्नियां आ रही हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आ रही हैं। हमने देखा है, वो वीडियोस देखे हैं हमने जी। इंडोनेशिया ऑल्सो, इंडोनेशिया ऑल्सो। नहीं, इस्कॉन का तो खैर बात ही अलग है, वो तो एक विलक्षण बात है। उन्होंने जो किया है और जो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, दे आर स्टिल। भाटे साहब, फिर दरबार साहब की बात चलेगी, क्या लीजिए। there are about 4-5 points that came up. Let me quickly talk about each point. पहला तो point हो गया कि the very important thing is I am an academician and all my arguments are academic. So मैं politics की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं academics की बात कर रहा हूँ, क्योंकि करिए ना, क्यों नहीं। पॉलिटिक्स गीता जिन्होंने कही है, उनका तो कोर इश्यू था पॉलिटिक्स। जी जी, आप तो बोलिए। And there are actually research journals. I have seen half a dozen research journals on religion, and comparative religion is an important subject that is taught in most American universities. There are people who do PhDs in comparative religion, etc. क्या है सर मैं समझ गया आपकी बात कर रहा हूँ। एक मिनट सुनिए, सेकंड राउंड में एक सेकंड रुकिए। सेकंड राउंड में आप अपनी बात को और थोड़ा सा विस्तार दे लेना, अभी इसको थॉट को यहीं होल्ड कर लीजिए। एक बात जरूर यहाँ केवल आपके थॉट के लिए छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। जब भी किसी सिविलाइजेशन को या मतलब कंट्री को दूसरी चीजों की तरफ देखना होता है, क्यों देखना होता है, इसके कई कारण हैं, और क्या क्या उनकी दिमाग में चलता है, ये इसके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस होते हैं। अब इंडिया उस स्टेज पे आता जा रहा है, वर्ल्ड स्टेज पे आ गया है लगभग। अब वर्ल्ड प्लेयर है इस वक्त, और खासतौर पर इकोनॉमिक अफेयर्स का तो प्लेयर है ही है, और व्यापार कारोबार का खासतौर पर इस वक्त पूरी दुनिया का लाडला है भारत। और यदि ऐसी स्थिति में हम चलते रहे तो फिर हमें दूसरी जगह जाकर कुछ करने की जब जरूरत पड़ेगी, तब ये जो आपका सुझाव है कि दूसरी चीजों को पढ़िए। अभी तो अभी आप 10 साल पहले तक की स्थिति देखिए ना, कि हमारे लोगों को अनाज नहीं दे पा रहे थे, कुपोषण, गरीबी, भुखमरी, ये हमारे यहां चल रहा था। अब जाके धीरे धीरे तो वही वाली बात है कि जिनकी इकोनॉमी 35 ट्रिलियन की हो, उनको जरूरत पड़ती है कि कहां से क्या और हो सकता है। मैं हिंदू रिलीजन की फिलॉसफी की बात कर रहा हूं। तो बढ़ेगी ना। अब आप देखिए, नाडकर्णी साहब ने क्या कहा कि इस्कॉन वाले 200 कंट्रीज के आसपास पहुंच चुके हैं अब। जी, आते हैं इस चर्चा को थोड़ा सा और करेंगे। मैं थोड़ा सा दरबार साहब मेरे को एक्चुअली मन में गालियां दे रहे हैं, इसलिए उनकी बात जरूरी है। जी, स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार, हरिओम। हरिओम। Last week, last chapter, last shlokas, I have talked about Robert Frost, the road not taken. And from road not taken, when there are two paths divergent, whether you call them the less trodden path or the more trodden path or the road less traveled, like Scott Peck has written a book on that. So when this kind of a confusion and a discussion topic was there, to clarify that the Bhagavan seems to be, not seems to be, has given a clear path, indicating a clear path which is nothing but a sovereign, royal and a kingly kind of a Rajpath, the mark जो बता रहे हैं. And in the normal human psychology, when you tell, मैं एक राज की बात बता दूं, ऐसा शुरू किए तो the interest for the people tends to be more rather than just you give, let me tell you something like that. If you start, instead of that, let me tell you an important thing. This is a very secret. I'm only sharing with you. Like that, if you say, the interest for the listener and for the student or for the receiver tends to be much more. I think that's how he seems to be calling it as a Rajaguhya and the Rajpath kind of a Rajvidya.
marg. That's what he's saying. And he said guhyatamam, and also he's not only saying that it is just a theoretical kind of a concept, a theology, or just some kind of a profound knowledge. He's taking from, if I may use a beautiful word, from profane to profound. That's what he's taking us from profane, the mundane kind of a things to the profound. So that profundity is the Rajaguhya and the Guhyatama. And it's just not the Jnanam, the theoretical, but also the Vijnan, which is the most scientific, most applicable and practical. And at a different point of time in another shloka, he says that it is because normally whenever there is any dharmic kind of a thing, to practice any dharma, it's not very easy. Whenever the rishis and munis, when they were doing yajna, yaga, kratu kind of a dharmic act, the kind of obstacles which are created are much more rather than the so-called secular or a secular guy who would not be a controversial person. Whenever you choose a righteous path, a dharma, there seems to be obstacles in the world from time immemorial. Whether in Ramayana काल में राक्षस जो यज्ञ ध्वंस करते थे, and or even today when and all problems. So in fact, Guru Sharan Singh has written a book. I've read it. The difficulty of being good. That's another good book. So it is very, very important. That's why to understand the righteous path. And at another point of time, he said that it is easy path. That's what he said. Unless you make, if you say that it is so difficult and all, it is difficult for a disciple or a student to understand. And hence he is making it. Don't think that though it is profound, but it is also easy. Susukham, and it is also easy to practice. That's what Lord, as a great teacher, is evincing the interest and to give it in a lucid manner. And about the secret, I would like to share an anecdote or a story. You know what happens? We all know how to drive the car, and then whether it is a Rolls Royce or a Lexus or even a Honda or a Toyota or even a Maruti car. We are all experts in driving, but we don't know much about the technology and the mechanics of the car. So suddenly what happened is one guy was driving on the highway or the freeway. Suddenly the car stopped. The car stopped and then he doesn't know what to do, though he has opened the bonnet and then trying to see there is a big engine and there are several parts, but he is not able to make out why the car has stopped. Then somehow after some time, he was asking for help. One old man just comes on a tick 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 kind of a scooter, and then he stops and then kya hua? What happened? This is broke down. My car is broke down. What to do? Acha, theek hai. So then let me see. He opens and then he looks into the bonnet, and then he just goes aside and then brings a stone, a small stone, and then goes inside and then tuck karke he hits one particular part, and then engine starts running. And then he says, okay, kitna paisa दूं? वो बोलता है कि चलो $1,000 or something like that, very expensive charge he asks. Then he says, अरे यार इतना आसान काम के लिए इतना पैसा मांग रहे हो, पागल है क्या हम? What do you think? This is not correct. Then he said, no sir, यही expertise होता है. Expertise जो ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान होता है, यही होता है. You also know, you have seen, you have opened the bonnet, but you didn't know. So it is not for the work that I have done, and it is not for the hitting it, but to know that where to hit. That with that stone is my expertise, and hence I have charged you. That expertise only lies with me. यही है secret इसमें, that which is only known to the experts and to the prepared person with an experience and then the right knowledge. That secret is becomes very easy. It looks very pretty easy when rishis and munis and then jnanis and mahatmas, when they get their practice and all. But the same thing which becomes very difficult for those people, and hence ye jnatva moksha se, that which once you know it, that liberates you. Once you have that knowledge, then it will liberate you. So liberate you from where, like Radhaji had beautifully said, from Brahma se Brahma, because it's like a dream. While we are dreaming and then gets up from a dream, wake up from a dream, we know that the dream was not true. It was a Brahma, it was an illusion.
and it was Maya. But while you are in sleep, you have enjoyed or you have suffered the process of the dream. Once you wake up, it's अरे ये तो just it's a सपना था, and anyway अच्छा सपना था, बुरा सपना था, it's a nightmare or a dream, something like that you explain. But that, because in a waking state, so in order to do that, one should wake up into the reality. And wake up into what reality? About knowing your own self and then having a samyak jnana. And how does that samyak jnana comes? Is with the shraddha. That's why he's saying it doesn't come to the ashraddha people, those who are disinterested, the so-called agnostics and then rationalists, and it doesn't happen. People who have, tamayukta tamomataha and then shraddhavan labate jnanam. And there is a chapter by itself, Shraddhatra Yoga in 17th chapter is dedicated exclusively for that. Another interesting thing is in India and then mostly in South India, 9 is considered as a very mystic and a secretive and a profound number. 9 has got a lot of significance in Sanatana and then Dharma and then in religion. So this chapter also is beautifully, as a named as a 9th chapter as Rajaguhya Rajavidya Yoga, and it is all about self-realization. And self-realization is about the vidya. Anything knowledge is vidya. Ya vidya sa vimuktaye. That which liberates is called the definition of the vidya. Then this is called the Brahma Vidya, not even normal Vidya, Raja Vidya and Brahma Vidya. So that has to liberate oneself, and that self knowledge comes to liberate you from the Mrutyu Samsara, which is the off repeating cycle of the births and deaths of the mortal life. So in order to get that, all these are packaged beautifully in a mystic number of a 9 and then presented beautifully in this chapter. And it's a great opportunity for all of us to learn this and to knowing about the self itself. As you wake up from the dream, you have come into the actual consciousness. When you get into the consciousness. So, and in consciousness, you know what is reality and then what is illusion. So that consciousness comes from the right knowing about the right knowledge, that which makes you moksha say. That's what liberates is what he is saying. And knowing about ourself is nothing but the same consciousness as the super consciousness. Actually, our हमारा निज स्वरूप जो है, निज गृह बोलते हैं, because शरीरम is also a griha. It is a house in which we are residing temporarily. So, Nijagruha, that's why Adi Shankara says in Sadhana Panchakam, Atmecha Vyavasiyatam Nijagruha Turnam Vinirgamyatam. That's what he says. So, the Atma Icha is about knowing, the desire to know about our own self as the same self as the Paramatma, Jivatma का निज स्वरूप जानना, परमात्मा का निज स्वरूप जानना और इनका अभेद जानना is the moksha and the parama purushartha, and that which removes the ajnana illusion from a भ्रम से ब्रह्मा के और ले जाने वाली ये जो secretive knowledge जो है, unless we tell that ये secret ना मत बताओ किसी को, मैं तुम्ही को बता रहा हूँ बोलेगा तो the chances of that fellow going and then telling everybody are more, So that's what often it is told as a joke amongst the ladies, So वो लोग बोलते हैं कि भाभी जी ये किसी को मत बताना, आप ही को बता रहा हूँ, and the chances of that getting spread more in the colony are much more. So in order to give that kind of knowledge to a most eligible person who would know and then apply, that's why it is jnana vijnana sahitam. And why am I giving it to you? Because you are the man without cavil and without jealousy. And then जैसे बलराम सिंह साहब ने बोला कि जो मत्सर होते हैं, मत्सर का दूसरा रूप है ईर्ष्या एंड द्वेष एंड असूया. तो इन दोनों का, so that you are devoid of all this, so you are prepared, and hence that if once you know I am telling you this royal secret, so that you will work on it. And coming to Bhate साहब जो बोला है during part of one of my PhDs is about the theology and comparative religions. I have done the study, and I was in touch with David Miller of Princeton. I have interacted with Professor David Miller and Timothy E. West. So we were to write a joint paper, and we have done some work on that. And there may not be a study center, but there were several opportunities for people like us to study.
So that comes from the own initiative that is happening in India, and people are doing comparative religions, and I am one such example in front of you. So that is a very thing I thought that I'll mention to you also. And if there is something in the second round, we will take it up. Right. Thank you. Darbha Sahab, compliments to you. Yeah. Compliments. Oh, thank you. कंपैरेटिव जो स्टडीज की बात है, दयानंद सरस्वती जी की सत्यार्थ प्रकाश जो है ना, वो एक अच्छी चीज बहुत पहले लिखे जा चुकी है, उन्होंने बाकायदा कंपेयर किया है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम बात तो आपने सही उठाई है। अभी फिर दरबार साहब कुछ सॉरी भाटे साहब कुछ कहेंगे इस बारे में, वो कहेंगे नेक्स्ट राउंड में, इसी राउंड में सॉरी। तो सेकंड राउंड में एंटर हो रहे हैं, और चूंकि आज सेकंड राउंड का थोड़ा सा स्वरूप अलग रहेगा, बहुत ही संक्षिप्त रहेगा। Acharya ji? I'll quickly take up the third verse, which was left in the first round. So, in the third verse, we're talking about two dharmas. One is the swadharma, ek swadharma hota hai, which is gaining the self. And the second one is paradharma, which means gaining oneness with nature. Here, Bhagwan uses the word ashraddhana, the one who gains oneness with nature. Now, human being has shraddha in his family. He has Shraddha in his relatives. He even has Shraddha in that lock and the door. तो हर चीज को ट्रस्ट करता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि जो वो श्रद्धा इसमें दिखा रहा है, that is actually destructible. तो ये जितनी भी चीजें हैं, उनमें वो श्रद्धा दिखाता है. He trusts the door, he trusts the lock, but he doesn't trust that Ishvara who is actually taking care of him. Now, if he doesn't have that Shraddha in that particular Ishvara, what Ishvara we are talking about, then he will have to come back in the Dukmaya Samsara. Mrityu Samsara Vartamani. The Samsara is full of sorrows and detachment and end. One is sorrow, one is detachment, and then there is end. One cannot escape from sorrow, detachment, and end by connecting oneself with this Samsara. Now, we need to understand that we are fully equipped to gain oneness with Ishvara. Bhagwan is saying that, why have I given you birth? मैंने तुम्हें ये human body क्यों दिया? That is only to gain oneness with me. And if you do not gain oneness with me, then I'm going to feel bad. He feels bad. Bhagwan feels bad here. Now, a normal person thinks that, he has achieved everything by gaining oneness with the samsara, by accumulating things and by accumulating people. सब लोगों के साथ में हो हल्ला करने से, लोगों को इकट्ठा करने से, मैंने अपने बेटे की शादी कर दी, मैंने ये खर्च किया, मैंने वो खर्च किया, दिखावा करने से, इन सब चीजों से उसको बहुत मजा आता है. लेकिन जो असली मजा है वो होता है भगवान के साथ oneness में, which when he doesn't gain, then here word Bhagwan uses is aprapamana, means that when you do not attain me, then what happens is you again come back. So here I'm mentioning one verse here. Bhagwan says that Krishna bhogi shukha tyagi nripau janaka raghavau vishishta karma karta cha ete jnana samaha. Lord Krishna was a bhogi. Shuka Maharishi was a tyagi. Janaka and Rama were kings. Vishishta Maharishi was performing rituals. They all seemed different, but they were all jnanis and they were same. So the same way Bhagwan is saying that you all look different through your karmas. One is doing this, one is doing that, one is into rituals, one is taking care of his families, one is the doer, he's doing other things. But you all have the same goal. तुम लोग सब equipped हो मेरे साथ oneness create करने के लिए. You come to me, come towards me, take your small steps and come towards me, and then you see how I take care of you. So that's what Bhagwan is saying. Right. I'll edit here. Right. नाटकर्णी साहब के पास चलें, इससे पहले एक आपने बात कही थी पाकिस्तान से आने वाले पंजाबी समुदाय की. यहां हम रेखांकित करना चाहते हैं कि पंजाब वाले लोगों को तो फिर भी वेस्ट पंजाब की बजाय ईस्ट पंजाब में जगह मिल गई, और लैंग्वेज का और का कल्चर का कोई ज्यादा उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आई. मतलब प्रॉपर्टी तो छूटी, बहुत सारा दुख तो हुआ ही है, बहुत सारा पीड़ा हुई है, लेकिन सिंधी जो समुदाय आया उसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई. सिंध की यहाँ कोई जमीन नहीं थी और सिंध पूरा ही चला गया था, इसलिए सिंधियों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी. वो घाव आज भी नहीं भर सके हैं. ये हम रेखांकित करके कहना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के जरिए. जी नाटकर्णी साहब. Yeah, Darbha Sahib has also raised some very interesting questions about Raja Vidya, and the concepts
analytical concepts involved. I just want to make a connection with Hatha Vidya, because there is sometimes a tendency to look down upon bodily or practical measures and say that we are above these, we are loftier, we are और उन्नत है हम लोग, and this is for the Bhogavadis or the Jadavadis or whatever. But actually, in the Bhagavad Gita itself, if you look at the 6th chapter and others, where they are, he gives practical techniques of self-realization. Abhyasa and Vairagya being the two great instruments, enshrined in the Lord's discourse. Similarly, at the beginning of the Hatha Yoga Pradipika, you have this lovely verse, Shri Adinatha Namostu Tasmai Yenopadishta Hatha Vidya Vibhrajate. And what he says is, Hatha Yoga is merely a ladder to reach the lofty goal of Rajavidya. And Shriram Madhyam Khalu Dharma Sadhanam. If your body is not fit, if your senses are not in control, and if you are not having the right mindset, then maybe you are not ready to realize the vastness and the marvel of that which is already inside you, which you are part of. So this is one thing I wanted to say, that we should not be looking down on any technique or such. Now the second thing that we talked about, gopaniyata, which is like almost the oath of secrecy administered to our ministers. जब वो शपथ ग्रहण करते हैं तो उनको बोलते हैं कि I will not willingly or unwillingly reveal what is revealed to me. Now why is that? There is a tradition of having secrecy of esoteric techniques because we operate in a world full of doubting Thomases and people who will sow sandeha in you. And this is, samshayatma vinashyati. इधर से वो संशय का वो विषव वृक्ष फिर बढ़ने जाता है. So that is why even in the Yoga Vidya, you are advised, Hatha Vidya param gopya yogina siddhimichita bhavet viryavati gupta nirvirya prakashavati. So it doesn't mean that you should not teach, but you should teach in the right atmosphere, right spirit, and to the yogya person. So ये पात्रता का भी एक इसमें एक aspect है. And as Balram Singh ji emphasized, look at the dialogue between the two great beings. One is Sri Krishna, another is Dhananjaya Arjuna. And you see when Dhritarashtra is accosting Sanjaya, what is his reaction? He says, again and again I am remembering that between these two great Mahatmas, and then he breaks out into goosebumps. So these are extraordinary words. It is our very good fortune that they have been given to us for our own upliftment and our joy, which is probably, I'm on thin ice when I say this. This is probably the kind of ethos that has allowed us to get over such terrific challenges that we faced in the last couple of years. You remember when COVID came, there was a British economist who said, thank God it is China and not India, because he thought that India would go to pieces. Now you see what is happening. It is exactly the opposite. And it is opposite because we have the ethical fiber that is, enshrined in texts, Sanatani texts like the Bhagavad Gita. Thank you. Right. ठीक बात है. जी भाटे साहब, फिर चलते हैं बलराम. Yeah, I'm entirely in agreement with Nadkarni ji. उन्होंने Hatha Yoga की बात की, and I feel this is where we need to bring in neuroscience, and that will shed quite a bit of light on what has been already said in Hatha Yoga Pradipika, etc., etc. And that again is part of a study of philosophy of religion. We have to come back to that all the time. But I'll say a few more things later on. Let other people. अभी कह लीजिए.
सुभाष जी ने तो और एक बात, आई मीन देयर आर 5-6 पॉइंट्स बट आई विल टच देम वेरी वेरी ब्रीफली. उनका एक पॉइंट था कि होली बुक एटसेट्रा, ही ब्रॉट इन दैट पॉइंट. नाउ व्हेनेवर आई इंटरैक्ट विद द एक्सपर्ट्स एट प्लेसेस लाइक, आई हैव, बाय द वे, आई हैव कम्युनिकेटेड विद multiple experts in the field of philosophy of religion in America, and I know plenty of professors personally. So whenever I interact with these experts at places like Princeton Theological Seminary, which is the Balakilla of all Catholic Christianity, and whenever I interact with them and they ask questions, Islam Quran है, Christianity Bible है, आपका क्या है? Then my answer is simple. I say Hinduism so broad that हमारे लिए अब is not sufficient. हमारे लिए तो अखी लाइब्रेरी लगती है. That is my answer to them. Now, so that library, अक्खी शब्द है, महाराष्ट्रियन शब्द है, अक्खी. Okay. So the entire library is necessary if you want to understand Hinduism, and one book is not sufficient. In that library, there are so many avenues available to us to do research, and they need to be looked upon in the, again I am using the Marathi word, आधुनिक स्वरूप में उसको देखना चाहिए, and there is a lot of scope in bringing out all that and putting it into a modern framework, and people should write as Darbha Sahab has written, and he has already mentioned Professor Miller. Well, I know plenty of professors at Harvard and Princeton and Yale and etc. So many places. Well, but a dialogue should be established. And my point is that there is so much knowledge and wisdom in our scriptures which needs to be brought out and put onto a modernized foundation, and that will be a very good academic work. I'm not talking of politics, even though, by the way, right, in this forum, I'm not talking of politics, but in other forums, I do talk politics. And in fact, I'm an ardent listener of Subhashji's program, World in Action. वो मैं वार्तिक टीवी चैनल पे मैं सुनता हूँ, and I have a few things to say, but then this is not the forum for that. So this is academic. And World in Action पे आप मुझको बुलाएंगे तो मैं politics भी दे दूंगा, because I am a good strategist. Yes, even though I've been a professor, we are hearing from a probable panelist. Yes, even though I have been a professor of electrical engineering for 45 years, right. And then retired voluntarily, but when I retired, I was chairperson of a department of business management. I understand strategy extremely well, and that includes all kinds of strategy, political and military also. नाटकर्णी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कह लीजिए. Yeah, what you've been talking about, neuroscience, this is precisely the focus of our work in the media. For example, there was a 5-day research conference in Dharamsala, where there were people such as Fred Gage from Salk Institute of Neuroscience. He talked about the plasticity of the human brain, even in adulthood. So, where he showed that the brain cells are much more flexible than what the Western scientists believe. This vibed well with the Buddhist and yogic belief that meditative action literally transforms or rewires our brains and personalities. And we have done work, there is also a leftward shift seen in the MRI scans of these people. Then there are molecular markers also which can talk about stress levels, cortisol levels. So this is something that is being, explored by people such as Anthony Damasio and others. If you know these people, they are at the forefront of making bridges with traditional insights and neuroscience.
But my humble submission is that this is the Vidya that we have is a time-tested manual which eschews all this, rediscovery of the wheel that we are doing. कह लीजिए भाटे साहब जल्दी से जी। हाँ, Yeah, I agreed. 100% agreement. It is rediscovery of the wheel, but it has to be done. And I can add to what you said from a practical experience. मैं इतना ही बोला अभी तक कि मैं समाधि पे जाता हूँ, मगर समाधि में मैंने क्या अनुभव किया है वो that is a different book. And I need a lot more time to talk about that, but I'm not talking here because the time is limited. मैंने कभी आपके अनुभव बताइएगा दर्शकों को, अच्छी बात है। तो प्रोफेसर बलराम सिंह साहब के पास चलते हैं, फिर दरबा साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, नाडकर्णी साहब कुछ कह रहे हैं, शायद कह लीजिए एक घंटे। नहीं, मैं अर्ज कर रहा था कि मैं अभी वो क्या बोलते हैं निर्विकल्प समाधि में नहीं हूं अभी। आई मीन सविकल्प समाधि राइट नाउ बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू। राइट जी बलराम सिंह साहब। मैं सोचता हूँ कि दरबा साहब कोई पॉइंट बोल दें, मैं लास्ट में बोल दूंगा। ओके जी दरबा साहब बोल लीजिए, इंटरजेक्शन करना चाहते हैं कर लीजिए, यही राउंड है। No, not an interjection. Not an interjection, but what I forgot to mention in the previous round was another anecdote. जो भी एक दो Yeah, I मिनट know. लेनी है अभी ले लीजिए फिर। Yeah, correct. That's what I wanted to share because it is more of a practical aspect of for the viewers' perspective. Because the focus is on the Shraddha. There may be so much of knowledge which may be available in different forms. But what is important, which is focused here, is about the Shraddha because that's what he talked about. Ashraddha dhanaha, it is not available. So Shraddha की जब बात करते हैं तो in a mundane normal terms, one anecdote I remembered is that one day one pujari, जो priest Brahmin, he was offering naivedyam every day in the temple to the god, and one day he had to go on a camp on a important work. So he had assigned that to, because he doesn't know what to do, he has assigned it to his youngest son. He was a kid. अच्छा ठीक है ऐसा करो, I will be back in one day. You just offer and then afterwards it is okay. नैवेद्य, the food has to be first offered to. Don't forget about it. And जो ऑफर करने से क्या होता है पापा जी? नो भगवान वो ले लेते हैं, उसके बाद हम उसका प्रसाद के रूप में हम लोग we will eat it. अच्छा ठीक है करके he goes on a camp and then this boy goes in and offers and then keeps on waiting for the god to come and then eat it because father has told. And that is the Shraddha with which he is sitting there, and then he waited, it doesn't come. So he keeps on weeping, and then because of his total devotion, God is pleased, and then he appears, and then actually he eats the prasadam. And he goes home and then says that, okay, where is the food? अरे आपने बोला है कि भगवान को देना है, नैवेद्य कर दिया मैंने और उन्होंने खा लिया। पागल हो गए क्या? किसी के तुम्हारे दोस्तों के साथ तुमने खुशी करके खा के इधर आके तुम बताता है कि भगवान ने खा लिया? एंड ऐसा कैसा हो सकता है? नो, यू ओनली टोल्ड मी, फादर और पापा जी ने बोला है कि भगवान ले लेते हैं, इसीलिए मैं दिया हूँ भगवान को और भगवान ले लिया। एंड देन दीज पीपल, विश्वास भी नहीं होता है अगर भगवान स्वयं प्रत्यक्ष होते हैं, और अगर खाने लगे तो लोग निवेदन करना बंद कर देंगे। तो इसीलिए ये श्रद्धा ऐसा काम करता है, एंड बिकॉज ही इज डूइंग इट विद सच ए डिवोशन एंड श्रद्धा, God has appeared and then actually accepted and given. But when I am offering you throughout the year, why you are not offering? Because you are offering that which is not yours. Whatever you are offering, also all the food items were created by me from my nature. Right, so you sir. have to give yourself. That's Okay, what is sir. the final word. You have to give Right, yourself. राइट सर। भाटे साहब Thank you. टाइम की कमी है, बलराम सिंह साहब को बोलना है प्लीज। I just wanted to mention that the दरबा साहब ने जो anecdote बताया वो एक सच्ची इवेंट है, एंड आई हैव रेड इट इन दी लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेंट नामदेव। वो नामदेव यहाँ कर्मा का खींचड़ा का भी ये एक इसी तरह का दृष्टांत आता है। वो हरियाणा में भी है, हरियाणा राजस्थान में कर्मा के नाम से आता है, यूपी की साइड में भी एक भक्त हैं उनके बारे में आता है, नरसिंह जी का गुजरात में आता है। तो ये इस तरह के भक्ति काल के हमारे दृष्टांत हैं और ये इस तरह से हुए हैं, ऐसा माना जाता है। यू आर राइट। तो बलराम सिंह साहब कंप्लीट कर लीजिए। जी, मैं कंक्लूड जल्दी से करता हूं। एक तो
ये सारी जो बातें होती हैं भगवान कृष्ण जब भी कह रहे हैं वो पूरे विश्व के लिए कह रहे हैं, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए कह रहे हैं। और भारत की जो सबसे बड़ी परंपरा है, हम जो भी करते हैं, चाहे वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करें या कि हम जो भी अपने अंदर जब सेवा भाव आता है, हमारे अंदर सेवा भाव आता है, सेवा भाव इज नॉट एग्जैक्टली सर्विस। सर्विस का मतलब होता है स्लेवरी, यू डू स्लेवरी टू समबडी। हमारे यहाँ जो सेवा का भाव है वो ये ऐसा होता है ना, हम सबसे जुड़ते हैं उसमें। तो हमारे जो भी हम विचार कर रहे हैं यहाँ पे, उस भाव से जब हम उसको इंडिविजुअलाइज करना चाहते हैं या कि एक सोसाइटी के लिए बोलना चाहते हैं, तो ये है। दूसरा, जो साइंस की बात प्रोफेसर भट्टे हैं, और वो हमको बहुत अच्छा लगता है कि समाधि में जाते ही नहीं बल्कि वापस भी आ जाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज। तो उसका ये उसका लेकिन जहां तक साइंस और मन की बात है, यहाँ पे भगवान कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में ब्रेन की बात नहीं किया, उन्होंने मन की बात की, क्योंकि मन जो है वो कंट्रोलर है। तो जब मन को कंट्रोल करते हैं, बाकी चीजें तो जो भी हम साइंस में पढ़ते हैं या देखते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज जैसे सम काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक कि क्या हो रहा है। लेकिन असली जो मन की जो शक्ति है उसको अभी तक कोई मेजर नहीं कर पाया है उस तरह से, एक्सेप्ट कि आप जो कह रहे हैं, हो सकता है कि ये प्रसाद भगवान को दिया और उन्होंने ले लिया। मन की इतनी बड़ी भक्ति होती है, शक्ति होती है। तो हमको जो इसमें साइंस को लाने का बहुत आवश्यक है, लेकिन एक साइंस एक भाषा है, उस भाषा के माध्यम से हम जो कह रहे हैं कि ब्रेन में ऐसा हो रहा है, फिजियोलॉजी में ऐसा हो रहा है और शरीर में ऐसा हो रहा है, या कि नैवेद्य की बात ऐसी हो रही है, दिस इज ऑल वेरी लिमिटेड, वेरी आइसोलेटेड, वेरी रिडक्शनिस्ट। उसको एक भाषा के रूप में प्रस्तुत करते हैं आज, तो लोग उसको मान लेते हैं। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं यहाँ पे कि भगवत गीता या ये सारी चीजें बड़ी होलिस्टिक इन द सेंस कि ये नहीं हमारे शरीर की बात हो रही है, ये बात हो रही है पूरे ब्रह्मांड की बात होती है। तो उसमें हमको इस पे फंस नहीं जाना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए कि हम वी आर वेरी लिमिटेड एंड वी आर लुकिंग इट फ्रॉम ओनली फ्रॉम ए वेरी लिमिटेड पर्सपेक्टिव। दैट इज कॉल्ड साइंस, इट इज वंडरफुल, बट दिस इज नेति। It's like this is not it, this is not it, this is not it. We continue to look for it, and that is our own self journey. It's not something that we just read about it. जैसे हमने कई बार बोला है कि कोई बोलता है कि भूख लगी है, मैंने एक रेसिपी पढ़ दी, तो उसका पेट नहीं भरने वाला है। 2 रेसिपी पढ़, पूरी किताब रेसिपी की पढ़ लूं तो उसका नहीं होने वाला है। तो जब तक अनुभव बहुत आवश्यक है, हमको स्वयं को अनुभव करना अपने स्तर पे। ऑब्वियसली हम वो नहीं हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम है कि हम वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन यह है कि अपनी तरफ एफर्ट्स तो हम कर सकते हैं, एंड दैट इटसेल्फ इज इनफ। और ये चीज भगवान कृष्ण कहे, जो भी अर्जुन को सुना रहे हैं कि आप ये हो, ऐसा हो, ही इज ट्राइंग टू इनकरेज फॉर यू टू इंडल्ज इनटू दिस, एंड देन यू विल एक्सपीरियंस योरसेल्फ। थैंक यू। राइट, तो आपने सुना, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए थे आचार्य राधा जी, विठल जी नाडकर्णी, प्रोफेसर बलराम सिंह जी, प्रोफेसर अनिल जी भाटे, प्रोफेसर श्रीराम जी दरभा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। तो ये था हमारा प्रोग्राम गीता उपनिषद जिज्ञासु की दृष्टि में। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, और यदि कोई जिज्ञासा आपकी हो तो आप अपने सवाल कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं, जिससे कि हम हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से आपकी उन जिज्ञासाओं का जवाब उत्तर दिला सकें। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। नमस्कार।